हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जाम टॉपर्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आपके पास अधिक पैसा है और आप कहीं पैसे का निवेश करना चाहते हैं तो उसके पहले आप इस वीडियो को जरूर देखें। अपने पास जमा अतिरिक्त पैसे का इन्वेस्टमेंट कैसे करना है यह बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पैसा बहुत ही मेहनत से कमाया जाता है। आपके अच्छे आर्थिक जीवन के लिए इन्वेस्टमेंट सबसे अधिक आकर्षक कारणों में से एक है। यह है कि पैसे कमाने के केवल दो ही तरीके हैं। पहला है काम करके, दूसरा है आपकी अपनी संपत्ति आपके लिए काम करे। इसी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आता है जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, उसका नाम है म्यूचुअल फंड्स। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। तो आइए शुरू करते हैं। म्यूचुअल फंडशील देशों में पूंजी का सृजन एक बहुत बड़ी समस्या रहती है। अगर कोई निवेशक कोई बड़े निवेश करना या उद्योग लगाना चाहता है तो पूंजी की कमी एक प्रमुख समस्या होती है। इस समस्या को चिट फंड, म्यूचुअल फंड या फिक्स डिपॉजिट और बैंक जमा के माध्यम से पूरा किया जाता है। अब हम चर्चा करते हैं म्यूचुअल फंड का क्या अर्थ होता है। मीनिंग ऑफ म्यूचुअल फंड्स। एक म्यूचुअल फंड एक प्रकार का निवेश होता है जिसमें कई लोग, जिसमें व्यक्ति या संस्था भी हो सकती हैं, द्वारा संयुक्त रूप से स्टॉक, बॉन्ड या अल्पकालिक निवेश के द्वारा निवेश किया जाता है। यह फंड आमतौर पर एक फंड मैनेजर द्वारा मैनेज किया जाता है। यह मैनेजर निवेशकों से उनके निवेश का ध्यान रखने के लिए फीस वसूलता है। ध्यान रहे कि म्यूचुअल फंड में कोई भी निवेश कर सकता है। म्यूचुअल फंड में न्यूनतम 500 रुपए से निवेश किया जा सकता है। भारतीय निवासी और एनआरआई दोनों म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। निवेशक अपने जीवन साथी या बच्चों के नाम पर भी निवेश कर सकते हैं। आपको एनआरआई के ऊपर भी एक वीडियो प्रोवाइड किया गया है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसे भी देख सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं म्यूचुअल फंड कितने प्रकार का होता है। म्यूचुअल फंड को जोखिम, रिटर्न, आकार और निवेश के आधार पर कई श्रेणियों में बांटा है। यहाँ हम सिर्फ 4 श्रेणियों के बारे में बताएंगे जो प्रमुख हैं। पहला है इक्विटी फंड, सेकंड है फिक्स्ड इनकम फंड, थर्ड है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड और फोर्थ आता है समाधान उन्मुख म्यूचुअल फंड, सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। तो अब इनके बारे में हम एक एक करके जानते हैं। फर्स्ट आता है इक्विटी फंड। यह स्कीम सीधे शेयरों में पैसा लगाती है। ये स्कीम शॉर्ट टर्म में रिस्की हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह आपको बेहतरीन रिटर्न कमाने में भी सहायता करती है। कंपनियों के आकार के आधार पर इन्हें स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में विभाजित किया जाता है। इस प्रकार के म्यूचुअल फंड उन लोगों द्वारा पसंद किए जाते हैं जो ज़्यादा रिस्क लेना पसंद करते हैं। सेकंड आता है फिक्स्ड इनकम फंड्स। इस प्रकार के म्यूचुअल फंड्स मालिकों को निश्चित रिटर्न प्रदान करते हैं। फिक्स्ड रिटर्न फंड्स हैं सरकारी बॉन्ड्स या अन्य डेट इंस्ट्रूमेंट। म्यूचुअल फंड मैनेजर मूल रूप से अपने निवेशकों को ब्याज आय के रूप में प्रदान करता है। इस प्रकार के म्यूचुअल फंड में निवेशक उन निवेशकों द्वारा किया जाता है जो जोखिम लेना पसंद नहीं करते हैं। थर्ड आता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF भी कहा जाता है। यह एक से अधिक प्रकार की निवेश सुरक्षा जैसे स्टॉक और बॉन्ड में निवेश करते हैं। ये म्यूचुअल करते हैं। इन योजनाओं को चुनते समय निवेशकों को अपने जोखिम लेने की क्षमता का ध्यान रखना एक बहुत ही आवश्यक कदम माना जाता है। चौथे नंबर पर आता है सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम एक विशिष्ट लक्ष्य या समाधान के अनुसार बनाई जाती है। इसमें सेवानिवृत्ति अर्थात रिटायरमेंट योजनाएं होती हैं जो कि बच्चों की शिक्षा और लड़की की शादी जैसे आपके फ्यूचर प्लान उनको पूरा करने में यह योजना आपके काम आ सकती है। इस योजना में कम से कम 5 वर्षों के लिए निवेश करना आवश्यक होता है। अब म्यूचुअल फंड की सुविधाएं और लाभ के बारे में हम चर्चा करें तो इसमें पहला आता है जोखिम का विविधीकरण। इक्विटी और डेट सिक्योरिटीज में फंड का विविधीकरण होता है। सेकंड होता है तरलता। निवेशक अपनी आवश्यकता के अनुसार आंशिक या पूर्ण निवासी जब चाहे तब कर सकता है। थर्ड आता है ट्रांसपेरेंसी। इन्वेस्टर्स को यह पता होता है कि पैसा कहाँ लगाया जा रहा है, क्या सुरक्षित है या नहीं और करंट में हमारे उस पैसे की क्या स्थिति है। नेक्स्ट आता है कम लागत। म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय कोई एंट्री शुल्क नहीं होता है। इसमें आप न्यूनतम 500 रुपये से निवेश कर सकते हैं। उसके बाद आपकी इच्छा है आप कितना पैसा लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है व्यावसायिक प्रबंधन। उद्योग विशेषज्ञ म्यूचुअल फंड की निधियों का प्रबंधन करते हैं जिसमें पैसा ज़्यादा अच्छी तरह से निवेश होता है। इसमें प्लानिंग काफ़ी अच्छी होती है। नेक्स्ट आता है प्रभावी दक्षता। निवेशकों को इक्विटी और डेट फंड में कर छूट का भी लाभ प्रदान होता है, अर्थात आपको टैक्स में भी इससे रिलैक्सेशन मिलता है। लोचशीलता अर्थात जैसे दूसरे फंड में निवेश फंड स्विच करने की आपको स्वतंत्रता होती है, अर्थात आप एक से दूसरे में निवेश कर सकते हैं आसानी से। अब हम बात करते हैं आर्थिक विकास में म्यूचुअल फंड की क्या भूमिका है। जैसा कि म्यूचुअल फंड की परिभाषा यह कहती है कि विभिन्न निवेशकों और संस्थानों द्वारा सामूहिक निवेश का एक पूल, अर्थात ऐसी जगह जहां कई लोगों द्वारा पैसा एक अर्थव्यवस्था में निवेश के उद्देश्य के लिए धन की व्यवस्था करने में मदद करता है। साथ ही निवेश के माध्यम से जनता की छोटी बचत को
जुटाता है, जिससे लोगों में बचत और निवेश करने की भावनाओं का विकास होता है। हम जानते हैं कि भारत जैसे विकासशील देशों में पूंजी संचय का अभाव है, लेकिन म्यूचुअल फंड की मदद से देश में पूंजी संचय होता है और बड़े उद्योगों को पर्याप्त मात्रा में पैसा मिल जाता है। इसलिए म्यूचुअल फंड पूंजी आपकी सेविंग में मदद करते हैं, जो भारत जैसे विकासशील देशों के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक उपाय है। यह घर में पैसे की बेकार होर्डिंग को हतोत्साहित करता है। पुराने समय में लोग पैसे को जमीन में गाड़ कर रखते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। आजकल हर व्यक्ति पैसे से पैसा बढ़ाना चाहता है और वह उस पैसे को कहीं ना कहीं निवेश करता है। यह देश में निवेश का वातावरण बनाने में मदद करता है। इसके साथ ही यह रोजगार सृजन में भी सहायक होता है। अंत में यह कहना बुद्धिमानी है कि म्यूचुअल फंड देश में कई बड़ी निवेश परियोजनाओं को शुरू करने के लिए धन इकट्ठा करने में बहुत ही मदद करता है। तो यह पूरी चर्चा थी म्यूचुअल फंड्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे और आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।